नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार सैनी है। मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि IIT JEE के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट रहती हैं, कि आप कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए या किस बुक्स को फॉलो करें कि हम IIT JEE मेंस और एडवांस क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो देखो, इससे पहले स्टूडेंट्स के मन में बहुत से बेसिक से क्वेश्चंस या बेसिक्स प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि क्या हम IIT JEE को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या IIT JEE के लिए हम सेल्फ कोचिंग से भी IIT JEE क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, या फिर किसी कोचिंग्स की जरूरत होगी। साथ ही साथ और भी बेसिक्स क्वेश्चन ये हैं कि क्या हम NCERT बुक्स के द्वारा भी IIT JEE क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो साथ के साथ NCERT बुक्स के साथ हमें किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT JEE मेंस एंड एडवांस क्वालिफाई कर पाए। तो देखो, इन सब का ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट के जहन में उठते हैं, तो इन सब का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और साथ के साथ आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो देखो, सबसे पहले जो बात होती है वो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या मैं IIT JEE क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैं IIT JEE क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप पर 100% विश्वास रखिए कि मैं IIT JEE क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स में शुमार हूँ कि जो IIT JEE क्वालिफाई कर पाए हैं और या जो करना चाहते हैं। कि ये नहीं है कि जो IIT JEE क्वालिफाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट कोई गॉड गिफ्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी IIT JEE क्वालिफाई कर सकते हो विद फर्स्ट अटेम्प्ट, साथ ही साथ आप विद बेस्ट रैंक के साथ आप IIT क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, ये तो हो गई कि आप ये तो आपको पूरा खुद पे विश्वास रखना होगा कि हाँ, मैं IIT JEE क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में शुमार हूँ जिन्होंने IIT JEE मेंस एंड एडवांस क्वालिफाई किया है। अब उसके बाद आता है सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या IIT JEE के लिए NCERT बुक सफिशिएंट है या नहीं है। अगर है तो क्या ये 100% सफिशिएंट है, नहीं है तो साथ के साथ हमें किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, आपको IIT JEE क्वालिफाई करने के लिए NCERT बुक सफिशिएंट नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना कि IIT JEE को क्वालिफाई करने के लिए आप NCERT बुक्स को अगर फॉलो कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो बुक्स है ये बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको इन बुक्स के साथ साथ कुछ अदर्स बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, कुछ दूसरी बुक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप IIT इजीली क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो ये बुक्स तो सफिशिएंट नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि क्या मैं सेल्फ IIT निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, क्या मुझे कोचिंग की जरूरत होगी। और साथ के साथ एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या मैं इस कोचिंग के नोट्स और सीट से ही क्या मैं IIT क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इन दो बेसिक्स क्वेश्चंस का सवाल जानने की इन दो बेसिक्स जो सवाल है उनका आंसर जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब देखो, सबसे पहली बात है कि IIT JEE आप सेल्फ भी निकाल सकते हो, बट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर आपको गाइडेंस की जरूरत, साथ के साथ आपको एक लगन, धैर्य और कंसंट्रेशन की बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। मतलब आपको अपने टारगेट पर 100% फोकस करना होगा, तब जाके आप सेल्फ स्टडी से IIT JEE क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ के साथ अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो क्या मेरी नोट्स सफिशिएंट है या नहीं है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो नोट सफिशिएंट हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये नोट सफिशिएंट नहीं है तो आप इनके अलावा कुछ और बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ और बुक्स पढ़ सकते हो। मार्केट में वैसे तो बहुत सी बुक्स है, लेकिन जो भी हमारे
क्या नाम से मार्केट में जो बुक्स हैं उनमें दो फेमस बुक है, दो आपके पब्लिकेशंस की फेमस बुक्स है। एक तो है आपकी सिंगीज पब्लिकेशंस की बुक्स और एक है हरियत पब्लिकेशंस की बुक। हरियत पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं उसमें 6 बुक्स का सेट होता है और साथ के साथ हरियत पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं उसमें 7 बुक्स का सेट होता है। ठीक है, अब आपके सामने अगेन समस्या ये होती है कि हमको इनमें से कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर दोनों की, क्या दोनों बुक्स हमारे लिए बेस्ट हैं या फिर हमको इनमें से कौन सी एक चूज करनी चाहिए। तो देखिए आपको दोनों बुक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक और सवाल ये उठता है कि क्या आर.डी. शर्मा की बुक्स भी सफिशिएंट है या नहीं है आईआईटी जेईई के लिए। तो मैं अगेन कहना चाह रहा हूँ कि आईआईटी जेईई के लिए आर.डी. शर्मा की बुक्स बहुत अच्छी हैं। उसके आर.डी. शर्मा की 11th का एक ही पार्ट है, जबकि 12th के दो पार्ट है। ठीक है, 12th के उसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, मतलब वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। तो वो अच्छी बुक्स हैं, वो आपके कंसेप्चुअल के लिए अच्छी बुक्स हैं। साथ के साथ उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ताकि आप जेईई मेंस तक तो क्लियर कर सकते हो, लेकिन एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो देखो आपके पास ना तो आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ना ही आपको क्या नाम से आर.डी. शर्मा सफिशिएंट है। तो अब बात करते हैं इन दो मेजर बुक्स के, भैया इन दो पब्लिकेशंस की बुक्स के बारे में। तो पहला आता है आपका सिंगेज पब्लिकेशन और सेकंड आता है आपका हरियत पब्लिकेशन। सिंगेज पब्लिकेशन में 6 बुक्स का सेट है, जबकि हरियत पब्लिकेशन में 7 बुक्स का सेट है। अब देखो जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा कौन सी बुक्स बेटर रहेंगे, और जो कोचिंग नहीं कर रहे उनके लिए बताऊंगा कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी। देखो जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनकी दो आवश्यकता होती है। सबसे पहला कि पहले तो रिक्वायरमेंट होती है कि उनको थ्योरी, कि आपको ऐसी बुक्स पढ़े जिसमें थ्योरी अच्छे से दी गई हो, मतलब एक सिंपल वे में दी गई हो, साथ ही साथ उसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस और एक्सरसाइज इतने अच्छे तरीके से दिए गए हो कि वो जेईई मेंस और एडवांस को कवर करते हो। तो देखो सिंगेज की जब आप बुक्स पढ़ते हो तो इस बुक्स में थ्योरी, जो भी थ्योरी है वो बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, और साथ के साथ इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी टू हाई है। मतलब जैसे आप एक्सेल स्टार्ट करते हो, मतलब कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो शुरुआत में जो आपके शुरुआत में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजी होंगे, तो उसके बाद अगले एक्सेल में क्वेश्चन और टफ हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट में और टफ होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल लो टू हाई है। ठीक है, मतलब इजी टू डिफिकल्ट है, जबकि साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मतलब सरल से कठिन है, लेकिन साथ के साथ इन बुक्स में जो थ्योरी दी गई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसमें 6 बुक्स हैं, जिसमें से पहली अलजेब्रा, सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री, फिफ्थ कैलकुलस और 6 ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ये जो 6 जो लास्ट वाली बुक है ग्राफ, ये बहुत अच्छी है, इसके द्वारा आप अपने ग्राफ्स के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। जबकि हरियत पब्लिकेशंस की जो बुक है उसमें पहली अलजेब्रा, सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बुक्स तो सभी सेम है, सिर्फ किया क्या है इन्होंने कि यहाँ पे सिंगेज में जो कैलकुलस की बुक है उसका 2 पार्ट कर दिए, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखो कि दोनों बुक में से कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो थ्योरी के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक्स पढ़ें, क्योंकि इसमें थ्योरी अच्छी दी गई है, जबकि इस हरियत पब्लिकेशन में थ्योरी अच्छी नहीं है। दूसरी, आपको अगर आईआईटी जेईई के मेंस क्लियर करना होंगे, आईआईटी जेईई मेंस से क्लियर करना है, तो आप सिंगेज पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, आपका 100% आईआईटी जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस जो पब्लिकेशंस की बुक इसमें कम मिलेंगे, जबकि इस पब्लिकेशंस की बुक में मेंस के क्वेश्चन तो है, साथ के साथ एडवांस के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। मतलब एडवांस लेवल तक के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप अगर सोल्व करते हो या उनका अध्ययन करते हो तो आप एडवांस भी अच्छी रैंक से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है क्या नाम से कि आपके सेकंड आता है कि क्या क्वेश्चंस का लेवल किसमें अच्छा है। तो क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ आपको जेईई मेंस तक के मिल सकते हैं, जबकि इसमें क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के मिल जाएंगे। ये हरियत पब्लिकेशन वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर है जो कि कोचिंग्स कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें थ्योरी और क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसकी जरूरत होती है, जेई एडवांस टाइप के, जेई एडवांस के क्वेश्चंस की जरूरत होती है कि एक ऐसी बुक्स जिसमें एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा दिए गए हों। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इजी है कि इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस टफ है। तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों बुक्स में कि इसकी थ्योरी अच्छी है तो इसकी थ्योरी अच्छी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स इजी हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स टफ हैं। ये जेई मेंस के लिए सफिशिएंट है, जबकि ये एडवांस के लिए नहीं है। ये जेई मेंस और एडवांस के लिए दोनों के लिए सफिशिएंट है। जो स्टूडेंट अगर कोचिंग नहीं कर रहा तो मैं उनको प्रेफर करूंगा कि ये बुक कभी भी टच ना करें जब तक आप इनको ना पढ़ लें। पहले सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक्स को पढ़ें, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पहले सिंगेज पब्लिकेशन की पढ़ें, फिर उसके बाद अरेंज पब्लिकेशन की। लेकिन जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं तो उनको मैं प्रेफर करूंगा कि उनको सजेस्ट करूंगा कि वो ये बुक्स को जरूर पढ़ें। ठीक है, वो इन बुक्स को जरूर पढ़ें, हर एक पब्लिकेशंस की बुक्स को, जिसमें कि 7 बुक्स का सेट है। साथ के साथ इन बुक्स में क्या है, सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक्स के साथ आपको एक डीपीपी मिलेगी, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सेट मिलेगा। तो उससे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और साथ के साथ आप को ये पता चल गया होगा कि हमें कौन से पब्लिकेशंस की बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्वालिफाई करना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार IIT JEE मेंस एंड एडवांस क्वालिफाई कर पाएंगे विद बेस्ट रैंक के साथ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको IIT JEE मेंस और एडवांस के जो भी वीडियोज हैं वो मिलने वाले हैं नेक्स्ट। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।